जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश नेगी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बेहतर होगी और आगे की परीक्षाओं के लिए आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हमारी परीक्षा वाणी जो सीरीज़ चल रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है। तो आगे टेस्ट सीरीज़ जो हमारी 4 है, इसको आगे ले जाते हैं और इसमें 35 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें से आपके कम से कम 32 प्लस आने चाहिए। 30 से 32 के बीच में यदि आपके आते हैं तो ये समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर गेंडागर्दी जो ये शासन का अंत किसने किया। तो देखिए, जो ये गेंडागर्दी था, ये था क्या अपने आप में एक तरीके से मैंने कहा था माणिक बिष्ट और पुराणमल बिष्ट। माणिक बिष्ट और पुराणमल बिष्ट जो नाम के दो व्यक्ति थे, इन्होंने जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए थे, नाना प्रकार के टैक्स लगा दिए। राजा केवल कठपुतली का कार्य कर रहा था और वो राजा था आपका कौन सा, अजीत चंद। तो गेंडागर्दी शासन का जो प्रारंभ हुआ था वो अजीत चंद के शासनकाल में हुआ और बाद में कल्याण चंद जब राजा बनता तो इन बिष्ट पिता पुत्रों की हत्या कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि गेंडागर्दी का जो अंत किया था वो कल्याण चंद के शासनकाल में किया गया। कल्याण चंद चतुर्थ और पंचम एक ही थे, एक ही टाइम पर, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज, किसी में चतुर्थ दिया होगा, किसी में पंचम दिया गया होगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, ये याद रखिए, राजकीय प्रेस कहाँ स्थित है। उत्तराखंड राज्य की एक राजकीय प्रेस है, वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की या नैनीताल। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शन निर्धारित कर लिया होगा। तो राइट आंसर है आपका रुड़की। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स कब से वसूला गया। तो मसूरी की जो नगर पालिका है, ये याद रखना, टोल टैक्स अलग चीज़ होता है और इको टैक्स अलग है। तो नगर पालिका द्वारा जो इको टैक्स वसूला गया था, ये याद रखना, वो किया गया था आपका 2009 में। एक प्रश्न यहाँ पे रुड़की, इसका आंसर दिया गया आपको रुड़की। कमेंट में रुड़की नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, ये ज़रूर आपको कमेंट करना है। कमेंट करने पे आपका नुकसान नहीं होगा। जिनको नहीं आता है वो भी ज़रूर ये बताइए कि हमें नहीं आ रहा है, ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनेंगे तो 40 नंबर का उत्तराखंड बहुत बेहतर आपका बन जाएगा, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपके पास, शिला समुद्र कहाँ स्थित है। मेरे दोस्तों, शिला समुद्र एक बुग्याल है। उत्तराखंड राज्य के बुग्यालों की ट्रिक बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ले आएंगे, लेकिन शिला समुद्र जो बुग्याल अभी है वो है आपका कहाँ पे, चमोली में, ठीक है, चमोली में होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लोहिया हेड पाला परियोजना है, वो कहाँ पे है आपका, किस नदी पर है। तो लोहिया हेड जो परियोजना है आपका, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। तो लोहिया हेड जो परियोजना है मेरे दोस्तों, वो कहाँ पे होगा आपका, ये ध्यान देना, शारदा नदी पर, ठीक है। ये कहाँ पे होगा आपका, शारदा नदी पर। अब ये याद रखिए, शारदा नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसे वर्तमान में काली नदी के नाम से इसे जाना जाता है। वर्तमान में काली नदी, मानस खंड में इसे श्यामा के नाम से जाना गया, श्यामा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की एकमात्र नदी जिसका जल पवित्र नहीं माना गया है वो है आपका कौन सा, काली नदी, ठीक है, जिसका जल पवित्र नहीं माना जाता है। एक नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, वो आपका नंदाकिनी नदी है। इनके पीछे भी कई कारण और कथ्य माने जाते हैं, जो आपके कि जो ये काली नदी है, इसका जल पवित्र इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये विशाल जंगलों से होते हुए अपने साथ बड़े बड़े अवशेषों, जानवरों को बहा के ले जाती है, इसलिए इस नदी का जल पवित्र नहीं माना जाता है। नंदाकिनी नदी के बारे में, जब जहाँ से नंदाकिनी नदी यानी नंदा घुंघटी पर्वत शिखर पर एक दैत्य का वध किया गया था, इसलिए इस नदी का ऐसा मानना है कि जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। बात हम काली नदी की करते हैं। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी उत्तराखंड में लंबाई 252 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। कितनी होगी, 252 किलोमीटर, ये आपको ध्यान देना है। सभी नदियों की लंबाई हम याद करवाएंगे, याद रखना। पीली पट्टी थी, ग्रीन पेन से लिखा जा रहा था, तो ये याद इस तरीके से आपको हो जाता है। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण किया गया था वो कब किया गया, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न याद होगा। 10 सेकंड सोचिएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो 2001 में राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया, ठीक है, ये याद रखिए। 2001 में उत्तराखंड राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ पे अशोका स्तंभ बना गया है और ये आपका 3 पर्वत हैं। तो आपको उत्तर ये देना है कि उत्तराखंड राज्य का जो राज्य चिन्ह है, इसमें जो नदी बनाई गई है, कितनी नदियाँ बनाई गई है, ठीक है, कितनी नदियों को इसमें दर्शाया गया, ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो देखिए, मैंने कहा था सेंट जोसेफ अकादमी अलग है, सेंट जोसेफ कॉलेज अलग है। सेंट जोसेफ कॉलेज आपका नैनीताल में है और सेंट जोसेफ अकेडमी आपका देहरादून में है।
लेकिन पहले हमारा प्रश्न है, सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना ये हुई थी आपके 1888 में, और सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून की स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी का ही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो किसके द्वारा की गई थी। तो गोरक्षणी सभा की स्थापना मेरे दोस्तों ये याद रखिए धनीराम वर्मा के द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। और गोरक्षणी सभा की जो स्थापना हुई थी ये ज़रूर मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, जिनको नहीं आता है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और जिनको आता है कमेंट जरूर करना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी कुछ ढूंढो और उसकी डिटेल आपको याद हो जाए। ये अभी हाल ही के उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी ये पूछा गया था, राज्य में ठुलखेल गीत कहाँ गाया जाता है। ठीक है, तो ठुलखेल जो गीत है वो आपका कुमाऊं में, और विशेषकर अगर जिला पूछे तो पिथौरागढ़ जिला आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से बिनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो बिनाई देखिए मैंने कहा था ये कुछ वाद्य यंत्र है, बिनाई अपने आप में घनवाद्य है या धनवाद्य इसे माना जाएगा। धनवाद्य क्या होता है, जो धातु के बने होते हैं, ये याद रखिए। और यहाँ पे चर्मवाद्य है जो चमड़े के बनाए, जैसे जैसे आपका ढोल हो गया, दमाऊं हो गया, ठीक है, या आपका हुड़का हो गया, या अपना आप में क्या है, या डोर हो गया, ये चर्मवाद्य है जिसमें चमड़ा लगा रहता है और बजाया जाता है। सुशीरवाद्य वो होते हैं जिनको फूंक के द्वारा बनाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया आपका, भंकोरा हो गया आपका, रणसिंगा हो गया, ये अपना आप में क्या होते हैं, सुशीरवाद्य। और ये वीणा आपको पता है हाथ से किस प्रकार से बजाया जाता है, तो इतना कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। अगला प्रश्न ये याद रखिए, निम्न में से सड़क चालन प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, इनमें से कौन सी जगह जहाँ पे सड़क चालन प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कहाँ पे, नैनीताल में नहीं है, बाकी इन 3 जगह है। अगला है, राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है। अभी 2011 की जनगणना को ही हम आधार मानेंगे, और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें, अनुसूचित जाति के बारे में बात कही गई है। अनुसूचित जाति का ये याद रखिए जो आपका साक्षरता लिंगानुपात है वो कितना है। तो अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है मेरे दोस्तों वो याद रखना 936 होगा, अनुसूचित जनजाति का 963 होगा। उत्तराखंड का कुल लिंगानुपात भी 963, यानी लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उत्तराखंड राज्य में 963 है। कमेंट में आपको भारत का जो लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात कितना है ये बताना है। ठीक है, याद रखिए भारत का लिंगानुपात कितना है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ये आंकड़े भी जरूर याद रखना जो आपके जनसंख्या से संबंधित हैं। महिला साक्षरता में देश में राज्य का कौन सा स्थान है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, महिला साक्षरता में उत्तराखंड का जो देश में स्थान होगा वो कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, 20वां होगा, ये याद रखिएगा। पुरुष साक्षरता में 13वां होगा, गोला भी इसी तरीके से, और टोटल साक्षरता में कितना होगा, 17वां होगा। ठीक है, उत्तराखंड में जनघनत्व ये याद रखिए वो है आपका 25वां स्थान है। और लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में भी कितना आपका 13वां है। तो एक लाइन में ये सब याद हो जाते हैं, जब 2-3 बार पढ़ोगे तो याद जरूर होगा। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा कभी भी आपको नहीं लगेगा हमें याद हो रहा, लेकिन वास्तव में जब पेपर सॉल्व करते हैं तभी मूल्यांकन लगेगा। आप जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको कभी ये नहीं लगेगा हमें कुछ याद हो रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। सिडकुल की स्थापना कब हुई। देखिए मैंने कहा था नया नया उत्तराखंड राज्य बना था, और नए राज्य में हमें पर्यटन ही एक आय के स्रोत थे, लेकिन रोज़गार इतना ज़्यादा नहीं था। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते नारायण दत्त तिवारी हुआ करते थे, जिन्होंने उद्योगों की स्थापना की, विशेषकर 3 जगह सैलाकुई, आपका रुद्रपुर और हरिद्वार में। तो ये सिडकुल की जो स्थापना हुई थी 2002 में, और इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों देहरादून में है, ये भी आपको याद करना है। कुछ किताबें 2003 भी देगी जो कि गलत है, इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगला आपके पास अटल खाद्यान्न योजना की जो शुरुआत हुई थी, वो अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, 2010, 11, 12 या 2009 में। तो अटल खाद्यान्न योजना मेरे दोस्तों 2011 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने नाम सुना होगा, ये ध्यान देना। आपको ये उत्तर बताना है, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ज़रूर कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है वीर चंद सिंह गढ़वाली। अभी चंद सिंह गढ़वाली जी का इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, इनकी बटालियन से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, तो इसे ज़रूर आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो मैंने कहा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट नज़र जाएगी। उसमें से एक प्रश्न है, एक व्यक्ति हैं हमारे उत्तराखंड राज्य के चंद सिंह गढ़वाली, तो इनके नाम पर जो रोज़गार चलाया गया था वो चलाया गया था आपका 1 जून 2002 को, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। एक वीरचंद सिंह गढ़वाली
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, जिसकी स्थापना आपकी 2008 में हुई थी, ये ध्यान देना है। बाकी इनसे संबंधित इनकी जो पलटन थी उनका नाम क्या था। बीरचंद सिंह गढ़वाली पे जो आपका डाक टिकट कब जारी किया गया। बीरचंद सिंह गढ़वाली को जो सज़ा हुई वो रिहा कब हुए थे। बीरचंद सिंह गढ़वाली की जो याद में एक इनकी जो समाधि है कोदिया बगड़ में जो मेला लगता है वो कब लगता है। पौड़ी में मेला कब लगता है। ये कुछ फैक्ट प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। अगला आपका दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया। तो उत्तराखंड के 2 व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। पहले आपका चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, और दूसरे दीप जोशी। तो दीप जोशी को जो दिया गया मेरे दोस्तों 2009 में दिया गया। चंडी प्रसाद भट्ट को कब दिया गया ये आपको कमेंट कर देना, बहुत आसान है, ये ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। खलिया टॉप जो एक पर्यटन स्थल है वो उत्तराखंड राज्य में कहाँ है, ठीक है। याद रखिए, अगर वीडियो के जो ये अक्षर हैं आपको ये अच्छे नहीं दिखे तो 3 डॉट यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे जा करके आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। याद रखिए। अगला आपके पास खलिया टॉप जो आपका होगा वो कहाँ पे होगा, पिथौरागढ़ में। खलिया टॉप कहाँ पे है आपका, पिथौरागढ़ में। अगला है आपका, किसने कहा था अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दो। तो ये कहा एक तरीके से मैं कहूँगा एक पत्रिका के माध्यम से कहा था। एक पत्रिका के माध्यम से बताया गया था कि अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दो नामक एक पत्रिका मैगजीन निकली थी। तो ये दोनों ने मिल करके, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो हम मानेंगे वो भैरव दत्त धूलिया है। भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन जी के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया। वो कौन सा समाचार पत्र था, यदि किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये ध्यान देना, क्योंकि जो ये दौर चल रहा है वो आज़ादी का दौर चल रहा है। इन पत्र पत्रिकाओं की काफ़ी भूमिका देश की आज़ादी के लिए था, जनसंचार के लिए था। अगला है आपके पास अंग्रेज़ों की ओर से देहरादून खलंगा पर। तो देखो मैंने कहा जब गोरखाओं का अत्याचार बढ़ रहा था, गोरखा एक तरीके से अंग्रेज़ भारत में शासन करने की नीति बना रहे, एक ओर से आपके गोरखा धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब गोरखा अंग्रेज़ों ने क्या किया था, नीति बनाई कि हम 4 गवर्नर जनरलों के एक साथ हम क्या करेंगे, नेपालियों पर आक्रमण करेंगे। तो ये याद रखिए, सबसे पहले जो देहरादून में भेजा था वो मेजर जनरल जिलेस्पी को भेजा गया। हिमाचल में भी आगे थे तो वहाँ ऑक्टर लोनी को भेजा गया। काठमांडू में भेजा गया आपका किसे, मारले को, ठीक है, ये याद रखिए। और एक गोरखपुर में जे.एस. वुड को भेजा गया था, जे.एस. वुड को भेजा गया। तो इन 4 गवर्नरों की नियुक्ति में एक साथ क्या किया गया था, एक ही टाइम पर गोरखाओं पर अटैक किया गया। यही कारण है कि गोरखा पराजित होकर के चले गए थे। संगोली की संधि तभी मानी जाती है। अगला है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना हुई थी, कई बार प्रश्न आ गया है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र आपका देहरादून में है मेरे दोस्तों, ये याद रखना। और इसकी जो स्थापना मानी जाती है ये याद रखिए, ये होगा आपका 21 सितंबर 2005 को। कब होगा, 21 सितंबर 2005। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैसी साहू किस चंद शासक का सेनापति था। तो मैसी साहू किस चंद राजा का सेनापति था, ठीक है। याद रखिए, उद्यान चंद, उद्योग चंद, या आपका लक्ष्मी चंद, या आपका ज्ञान चंद, ठीक है। याद रखिए, तो ये था आपका उद्योग चंद। ये मैसी साहू भी बधानगढ़ युद्ध अभियान में मारा जाता है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर कुमाऊं जल नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डीप से डीप पेपर बने तो सितारे लगा देना, इंपॉर्टेंट कर देना। कुमाऊं जल नियम लाया गया था, यह कब लाया गया, 1917 में, ठीक है। याद रखिए कब लाया गया, 1917 में। अगला प्रश्न है आपके पास, शारदा सदन लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो शारदा सदन जो लाइब्रेरी है आपका, ये याद रखिए, ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। शारदा सदन लाइब्रेरी देखो, 2 लाइब्रेरी, आपका मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी और तिलक लाइब्रेरी, जो कि आपकी मसूरी में ही है, ये पूछा जा चुका है। तो शारदा सदन जो लाइब्रेरी है ये आपका नैनीताल में है, ब्रिटिश शासनकाल की है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। अगला स्वाधीन प्रजा जो पत्र के संपादक थे वो कौन थे। तो देखिए मैंने कहा था स्वाधीन प्रजा जो पत्र निकाला था वो विक्टर मोहन जोशी, क्योंकि इनके पिता जो थे वो जयदत्त जोशी थे। जयदत्त जोशी, ये याद रखना, जयदत्त जोशी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। याद रखिए, इनके द्वारा ही अगर हम लोग पहली बार बात करें, समय विनोद नाम का एक पत्र निकाला गया था, जहाँ से उत्तराखंड की पत्रकारिता की शुरुआत भी समय विनोद कब निकला था ये कमेंट में बताइएगा। समय विनोद तो इन्हीं के बेटे थे आपके, कौन, विक्टर मोहन जोशी, जिन्होंने भी अपनी भूमिका आज़ादी के लिए काफ़ी भूमिका इनकी थी। अगला प्रश्न है आपके पास, राज्य में यमुना नदी, देखो मैंने कहा यमुना नदी भी यहाँ पे आ गया। तो राज्य में जो यमुना की कुल लंबाई है वो होगी आपकी 136 किलोमीटर। अगला आपके पास चरियो आभूषण पहना जाता है। उत्तराखंड के जितने भी आभूषण हैं गढ़वाल, कुमाऊं या जौनसार क्षेत्र के, तो वो जरूर आपको याद करना और याद हो जाएंगे। चरियो देखो मैंने कहा था एक तरीके से मंगलसूत्र टाइप का है, तो ये गले में पहनने वाला क्या है आपका आभूषण है, ठीक है। तो इतना कन्फ्यूज नहीं कि हम भूल जाते हैं ये।
अगला है आपका कुली बेगार जांच समिति के लिए जो एक समिति गठित की गई थी पर्सी विडम की अध्यक्षता में। इस समिति का गठन कब किया गया था? 1918 में। ये याद रखिए, डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे पर्सी विडम या पी विडम के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो देखिए, मैंने कहा था उस टाइम पे कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हो रहा था और एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिए। अगला, केंद्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मिट्टी अन्वेषण जो प्रयोगशाला होगी, ऑप्शन नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर या उधम सिंह नगर। तो ये है आपका राइट आंसर, क्या होगा? उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है आपके पास, तरुण कुमाऊं समाचार पत्र, ठीक है, याद रखिए, का प्रकाशन कब हुआ था? तो तरुण कुमाऊं, ये याद रखिए, 1920, 19, 28 या 22। तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, कब हुआ था आपका? 1922 में। इस टाइम पे 3 समाचार पत्र निकले थे, ये याद रखना है, 3 समाचार पत्र निकले थे। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, एक वीडियो स्पेशल समाचार पत्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में लेके आएंगे। अगला, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम दूधातोली से नहीं होता है? तो दूधातोली आपका जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ अल्मोड़ा हो गया, यहाँ पौड़ी हो गया और यहाँ चमोली, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन विशेषकर यहीं बीच चंद सिंह गढ़वाली की समाधि भी है। 3 जब 5 नदियाँ निकलती है, एक तो आपकी पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार हो गई, एक आपका क्या होगा, आपका आटागाड़ हो गई, एक उधर रामगंगा चली गई और इधर क्या आ गई, वूनो नदी, ये वूनो नदी। तो ये 5 नदियों का उद्गम कहाँ से है? दूधातोली पर्वत से है, ये आपको याद रखना है। अगर हम उत्तराखंड राज्य का मैप देखें तो इधर आपका पिथौरागढ़ में चमोली, पिथौरागढ़ पूर्व में हो गया और चमोली क्या हो गया, पश्चिम में। तो चमोली की जो भी नदियाँ होंगी वो पश्चिमी है, क्योंकि एक धौली गंगा है। चमोली में कौन सी धौली गंगा? तो पश्चिमी धौली गंगा। पिथौरागढ़ में कौन सी धौली गंगा? पूर्वी धौली गंगा। चमोली में कौन सी रामगंगा? पश्चिमी रामगंगा। पिथौरागढ़ में कौन सी रामगंगा? पूर्वी रामगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पूर्वी रामगंगा, जो नहीं बहती है। अगला, आपके गोरखा शासनकाल में बिचारी कहा जाता है। तो गोरखाओं के शासनकाल में बिचारी क्या थे? अब तो ये जिन्होंने पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, तो अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा कि बिचारी क्या कहा जाता था? न्यायाधीश को। बिचारी किसे कहा जाता था? न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिए। अगला है आपके पास, गोरखाओं के जो सेवारत सैनिक थे, जागरिया और ढाकरिया, ये याद रखना। आसन वेटलैंड संरक्षण की स्थापना, तो आसन वेटलैंड जो संरक्षण की स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई और यहाँ पे 2021 में इसे रामसर ने अपनी साइड में भी रखा था, आर्द्र भूमि में। 1967 में आसन बिराज पुल का निर्माण किया गया, ये याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें कि रामसर का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, ये कमेंट में आपको बताना है। अगला है, मद महेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो मद महेश्वर आपका कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। तो मद महेश्वर मेला भी कहाँ पे लगेगा आपका? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तराखंड संस्कृति के विकास हेतु देहरादून में किस वर्ष संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई थी? तो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की जो स्थापना की गई थी वो आपका 2004 में की गई थी। तो ये आपके 35 क्वेश्चन हो गए, जिनके लगभग 32 या 33 सही हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की है, ये ध्यान देना। किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूज़ लगे, क्योंकि बोलने में कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, तो ज़रूर कमेंट में बताएगा अगर आपका कोई डाउट हो। बाकी अगर PDF चाहिए तो PDF मैंने कहा था आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। वहाँ आपको PDF हमने भेज दी है। पहले PDF दिया जाता है, उसके बाद उत्तर व्याख्यान हम YouTube के माध्यम से करते हैं। ठीक है, निःशुल्क क्विज के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो ज़रूर आप लोग पूछेगा। उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।